से बोल रहा हूँ। जी पूछिए मेरा भैया। नाम निशांत डेविड है। जी अंकल जी, मैंने आपके प्रकाशित वाक्य रेवलेशन के सारे लेक्चर देखे हैं, जी सारी टीचिंग देखी है। अंकल जी, मेरा एक सवाल है। जी अंकल जी, पिछले महीने 13 तारीख को मेरे पापा की सडनली डेथ हो गई। जी उसके 7 दिन बाद मेरा बड़ा वाला भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जी उसके बाद 20 तारीख को मेरे जो ताऊ जी थे वो उनकी डेथ हो गई। जी और ये कल मेरे बड़े वाले जो ताऊ जी जिनकी डेथ हुई थी उनके जी बेटे की डेथ हो गई। जी तो अंकल जी, मेरा ये सवाल है, लोग ये कह रहे हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ अ, श्राप वगैरह दे दिया है जी किसी को। तो अंकल जी जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने जहां तक आपकी टीचिंग और बाइबल में जितना लिखा है, मुझे 101% विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं है। राइट लेकिन इस समय जो ताई जी हैं, भाभी वगैरह हैं, वो सब अंधविश्वास में मतलब हो चुके हैं, मतलब इस तरह से। ओके आपका प्रश्न पे आ जाओ क्योंकि काफी लोग वेटिंग पे हैं। आप ये जी पूछना चाह रहे हैं कि मसीह बनने के बाद श्राप रहता है या नहीं रहता, ये पूछ रहे हैं आप? जी अंकल जी, अंकल जी, ओके अंकल जी, ओके अंकल तो ये डायरेक्ट आ जाना था ना भैया। चलिए कोई बात नहीं, आपका जी नाम अंकल फिर से जी, बताइए, क्या नाम बताया? निशांत डेविड अंकल। निशान देव, तुम याद रखा करो। जी निशान जी शांति जी से मेरे जी प्रश्नों आपके प्रश्नों का उत्तर ले लीजिए, ठीक है ना? जितने अंकल जी, दर्शक हैं अंकल 1400 के आस माफ करें, हाँ जी 1400 के आसपास जी लोग हैं, मैं उनको जी कहना चाहता हूँ आप भी सुने। जी इनका प्रश्न है कि मसीह बनने के बाद इनके घर में कई डेथ हो गई बैक टू बैक, तो क्या श्राप जो पूर्वजों का या फिर किसी भी है ना वजह से जो श्राप है मृत्यु का, क्या वो बना रहता है? तो सीधी लाइन में कहना चाहता हूं, अगर तुम मसीह के हो, दूसरा जी कुरिन्थियों जी 5:17। नहीं आप शांत रहिए, सचिन, सचिन है ना इनका नाम, निशान, शांत रहिए, मैं आपसे नहीं जी सबसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना? या तो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। इफिसियों 3:1-13 और 4:30 कहता है कि जो जिसका उद्धार हो गया है उसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई है। तो मेरा प्रश्न है, जहां पवित्र आत्मा है वहां श्राप भी है, जहां पवित्र आत्मा का उजाला है वहां अंधेरा भी है। जिसको कहते हैं कि यीशु ने जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया उसी आत्मा ने तुम्हारा उद्धार कराया, वो तुम्हारे अंदर रहता है, तो फिर श्राप कैसे रह सकता है? तो सबसे पहली चीज है कि सैल्वेशन के पैकेज में श्राप निकल जाता है, बंधन टूट जाते हैं, वो चाहे किसी भी पूर्वजों का, पीढ़ियों का, अलाना फलाना किसी का भी हो। और अगर यूनक, आप जानते हैं यूनक का मतलब क्या है, अगर वो भी श्राप देता है तो वो श्राप भी मसीहों को नहीं लगता। अगर कोई जादू करता है वो तक नहीं लगता। अब प्रश्न है फिर मौतें क्यों हो रही है? अब सीधी बात यह है कि जिसकी मौत हो रही है उसका जीवन प्रभु के साथ कैसा है? वो चाहे आंटी हो, अंकल हो, पिताजी हो, भाई हो, बड़ा छोटा कोई भी हो, उसका मसीह के साथ में जीवन कैसा है, ये प्रश्न उठता है। उसने अंकल जी अंकल जी जी, जी जो पापा थे ना, उन्होंने पास्टर की ट्रेनिंग कर रखी थी। अरे भैया वो मैं वापस कह रहा हूं, जी जी जरा शांत जी हो जाओ। जी अब आपने क्योंकि बोल दिया तो मैं फिर उसको भी कंक्लूड कर लेता हूं, ले लेता हूं। जी पास्टर हो या बिशप हो पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो, मुझ जैसे बाइबल टीचर हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सबका जीवन कैसा है? अब आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूं और बाकी दर्शक दिख रहे उनको भी बता देता हूं। 1 Corinthians 11:23 से लेके 32 तक में पौलुस क्या कहता है? जो प्रभु बोझ लेता है, अगर गलत तरीके से लेता है, वो या तो कमजोर, दूसरा बीमार और तीसरा मर तक जाएगा। फिर ये क्या है? तो प्रभु ने शर्त रखा है ना, यही तो कह रहे हैं ना यूहन्ना का 5:13-14 में, तूने पाप किया था इसलिए श्राप आया, तू लंगड़ा हो गया, नहीं चल पाया। यीशु ने 38 साल पहले व्यक्ति को ठीक किया और उसको कहा कि फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति आएगी। और फिर मत्ती का किताब उसका 12 अध्याय 39 से आगे पढ़ोगे, दुष्ट आत्मा जब निकल जाती है और देखती है कि ये व्यक्ति वापस वही पुरानी जिंदगी जी रहा है, तो वो एक नहीं आती बल्कि अपने साथ 7 लाती है, उसकी हालत पहले से भी ज्यादा भयंकर खतरनाक। तो फिर कहूंगा श्राप किसी मसीह के जीवन में नहीं रहता, ये बात तो तय है। लेकिन दूसरा तरफ यह है कि उसका जीवन कैसा है। वो चाहे पास्टर हो, डिग्री लिया हो अमेरिका से या कहीं से भी,
एक मसीह का जीवन, सेवक का जीवन प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहिए। इसके ऊपर बहुत प्रचार किया हूँ। याकूब का किताब 1 13-14 लिखा है कि पाप परीक्षा में पड़ता है, परीक्षा फिर उसको अभिलाषा में डालती है, अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है, और पाप क्या लाता है? मौत। आप समझ गए भैया? जी हाँ हाँ, जी, तो ये चक्कर है। लेकिन अगर आप कहोगे श्राप की वजह से मेरे पिताजी या अंकल आंटी मर रहे हैं, मुझे इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना है, कोई बड़े पास्टर को बुलाकर घर पे प्रार्थना करना है, तो ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। आप खुद भी प्रार्थना करो। नाम क्या बताया? निशान, वॉल्यूम बढ़ाओ। निशान जी, जी जी जी, आपको अगर ऐसा डर लगता है ना कि नहीं घर, अंकल, मेरे को डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। मेरी बात सुन लो, मेरे को मेरी बात सुन लो। मैंने कहा अगर जी अगर आपको लगता है ना ऐसा घर में कुछ है, तो आप खुद ही प्रार्थना कर लो, प्रभु से कहो प्रभु ये क्या है, और बैठो ना प्रभु के पास में। अगर निशान मैं आपके जगह पे होता ना निशांत, तो मैं बैठता, प्रभु को पूछता प्रभु ये क्या है। हालांकि आपका व्यक्तिगत मामला है, मैंने फिर भी आपका प्रश्न लिया, क्योंकि मैं जो पूछने के लिए कहा हूं वो बाइबल से सवाल है, लेकिन उसके बावजूद मैं जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि श्राप का प्रश्न उठा, श्राप, कर्स, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। तो आप बैठो, प्रभु से पूछो प्रभु ये मौतें क्यों हो रही है? श्राप तो नहीं है। जहां यीशु है, लेट मी फिनिश, जहां यीशु है वहां ज्योति है, वहां उजाला है, वहां छुटकारा है। शैतान की बातें क्यों आएंगी? ओके जी अंकल, जी अंकल, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल है।